हमारे चैनल नेट ज़ाहिर विद अदिति पे और यहाँ पर हिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस के हम पहुँच चुके हैं सेंटर पे। आइए जानते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है। बढ़िया रहा भाई। अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह टेक्निकल यार इशू? वो कोई वायरिंग का थोड़ा इशू था, वायरिंग जल रही थी। तो आपका पेपर लेट स्टार्ट हुआ है? लेट तो नहीं होता, टाइम पे हो गया। और बाकी पेपर 1 वगैरह कैसा रहा? पेपर बढ़िया था। लेवल कैसा रहा पेपर का? लेवल थोड़ा बढ़िया था, मतलब थोड़ा हाई मतलब था। हाई क्वेश्चन थे कि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं? हाई थे यार। मतलब लेंथी क्वेश्चन भी थे जैसे असेसन रीजन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल? हाँ लेंथी क्वेश्चन थे यार। ओके, बाकी ओवरऑल मतलब इजी टू मॉडरेट? ओके, कैसा रहा लेवल? पेपर मतलब ठीक था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था। मतलब पेपर 1 में जैसा यूनिट वाइज हर कोई यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था कि किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए, ऐसा भी कुछ था? हाँ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा था थोड़ा। किस यूनिट से आपको क्वेश्चन ज़्यादा लगे? ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे, कुछ मैथमेटिकल के क्वेश्चन भी थे और कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी जीएस के क्वेश्चन भी थे। जैसे डीआई आता है शुरू में, वो डाटा कम टेबल वाला क्वेश्चन आता है 5 वाला, वो कैसा था? इजी था कि हार्ड था? इजी था। मतलब क्वेश्चन उसके आराम से हो जा रहे थे? हाँ हो जा रहे थे। और किस टॉपिक पर था? जैसे रेशियो वगैरह या एवरेज दे रखा था, उसमें नंबर्स दे रखे थे? हाँ रेशियो और एवरेज अनुपात निकालना और कोई परसेंटेज निकालना और मतलब ऐसे कुछ दे रखा था और पैराग्राफ के क्वेश्चंस भी थे कुछ। और बाकी आपको टाइम इशू कितना टाइम लगा? टाइम में हो गया था कम 60 मिनट्स के अंदर पेपर हो गया था। ओके, तो बाकी आपका पेपर 2 कैसा रहा? पेपर 2 भी बढ़िया रहा जी। मतलब इजी टू मॉडरेट कहेंगे कि आधा लेवल? हाँ मतलब तैयारी के लिए ठीक है, मतलब अगर तैयारी की तो आपने ऑनलाइन तैयारी की या ऑफलाइन? मैंने सर मेरे जो मास्टर्स और ये हो रखी तो सेल्फ ही स्टडी की है उसके लिए। थैंक यू। ओके सर आपका एग्ज़ाम मतलब कैसा रहा? टाइम वाइज आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाया पेपर में? हाँ आराम से हो रहा है, पेपर का कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा मॉडर्न वाला पार्ट आ रहा है। हिस्ट्री का पेपर था आज जी, और ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल पेपर। और बाकी पेपर 1 के बारे में कैसा कहेंगे आप? पेपर 1 थोड़ा लेंथी था और मैथ्स का पार्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे आपके में, ठीक है। और जैसे डीआई आता है वो टेबल वाला क्वेश्चन, वो आपको कैसा लगा? डीआई वाला नहीं था, शायद परसेंटेज का था। हाँ मतलब परसेंटेज, वो उसमें क्वेश्चन मतलब इजी थे, हो जा रहे थे आराम इजी से? आराम से हो रहे थे। ओके, और बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ आता है पढ़ने के लिए पहले पेपर में आता है ना, हाँ उसकी थोड़ी भाषा का प्रॉब्लम आ रही थी। इंग्लिश वाला वर्जन तो ठीक था। हाँ। बाकी जो हिंदी वाला था उसका थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। ओके, तो बाकी उसकी थीम क्या निकल रही थी? जैसे कि पढ़ के उसको थीम निकल रहा होगा ना कि इस बारे में है, तो वैसा क्या टॉपिक निकला उसका? ऐसे हमारा जो था वो न्यूटन का और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ था। उसकी Okay. थ्योरी ऐसे आ रही थी कि चिंतन के बाद रिजल्ट क्या हो रहे हैं। और बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए होंगे, वो कैसे थे? कंप्यूटर का एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। और बाकी आपका हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, इनसे क्वेश्चन? हाँ ज़्यादा उसके संप्रेषण के कम्युनिकेशन क्वेश्चन थे। तो बाकी ओवरऑल कैसा रहा आपका? मतलब पेपर 1 मॉडरेट कहेंगे इसको? हाँ और लेंथी? लेंथी बहुत। लेंथी मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे आपके में? सेकंड वाला थोड़ा शॉर्ट है, बाकी फर्स्ट वाला तो बहुत लेंथी है। तो बाकी आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया कि पेपर लगभग कंप्लीट हो गया ना? आराम से complete। ओके, थैंक यू। तो भैया आपका पेपर कैसा रहा? मतलब पेपर 1 क्या किस लेवल का रहा आपका? पेपर 1 तो इजी था। इजी था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मतलब आराम से बन जा रहे थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, नहीं। ठीक है। और मैथ्स वगैरह का लेवल कैसा रहा आपके पेपर में? मैथ्स तो कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव ज़्यादा थी? मतलब मैथ्स के क्वेश्चन आपको ज़्यादा लगे कि नॉर्मल था कि जैसे आते हैं नहीं क्वेश्चन? नॉर्मल था, उतना ज़्यादा नहीं था। और कंप्यूटर किस लेवल का आया आपके उसमें एग्जाम में? कंप्यूटर के कोई खास क्वेश्चन थे कंप्यूटर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं थे? और टीचिंग और रिसर्च? हाँ टीचिंग रिसर्च के अच्छे क्वेश्चन। रिसर्च में जैसे पर्टिकुलर टॉपिक हम वेरिएबल की बात करते हैं या टाइप ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन? रिसर्च मैथडोलॉजी पे क्वेश्चन। रिसर्च मैथडोलॉजी पे, एथिक्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन? नहीं ऐसा मुझे कोई याद नहीं आ रहा। और जैसे पीपल डेवलपमेंट में क्वेश्चन आते हैं ना, एसडीजी, एमडीजी, इनसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन? एसडीजी और एसडीजी का डायरेक्ट वो पूछा था सिमिलरिटी, कौन से गोल हैं जो सिमिलर हैं। ओके। और बाकी आपका हायर एजुकेशन? हाँ हायर एजुकेशन में एक स्किल डेवलपमेंट को लेके था और कुछ नहीं था। और लॉजिकल रीजनिंग में जैसे इंडियन लॉजिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, हाँ। तो उससे क्वेश्चन कितने थे लगभग? एक्चुअली 5 to 6 क्वेश्चन होंगे। और लॉजिकल रीजनिंग से कवर कर लेता रहा। ओके। और बाकी मतलब ओवरऑल लेंथी पेपर था कि मॉडरेट पेपर? फर्स्ट पेपर को कह सकते हैं, उसमें थोड़ा मैथ का जो था वो पोर्शन रीजनिंग का होंगे वो थोड़ा लेंथी था। और बाकी पेपर 2 आपका कैसा रहा? पेपर 2 ठीक था। और टाइम मैनेजमेंट हो पाया दोनों पेपर में? हाँ। और बाकी अंदर कोई इशू तो नहीं आया, टेक्निकल इशू जैसा नहीं, वगैरह? नहीं कोई भी टेक्निकल इशू नहीं था, बहुत अच्छा। ओके, तो आप तैयारी कर रहे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ किसी मीडियम से? या एक्चुअली नहीं, ऐसे मैंने होम से ही किया था। होम स्टडी किया है। ओके, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर यू। तो सर आपका पेपर 1 कैसा रहा? सर हमारा आपका एग्जाम था? पेपर अच्छा रहा, पर पेपर होने के बाद करीब से 20-25 मिनट हमारे को एक्स्ट्रा रोका गया। कहा कि किसी कैंडिडेट का सबमिट नहीं हो रहा, तो सबमिट नहीं हो रहा है तो डिपार्टमेंट की कमी है या संस्थान की कमी है? जी बिल्कुल, वो तो संस्थान की कमी है, पर मतलब आपका पेपर जल्दी स्टार्ट हो गया था?
नहीं, मतलब सही टाइम पे स्टार्ट सही हुआ है टाइम पे सही ठीक हुआ है, मतलब था। कुछ लोगों को दिक्कत आई है लोगों को अंदर। दिक्कत है तो हमारे को एक्स्ट्रा टाइम क्यों लिया जा रहा है हमारा? सर, रीजन हो रहा है ये डिपार्टमेंट या डायरेक्ट यूजीसी की सोच होनी चाहिए कि समय पे करवाए। सर समय पे एग्जाम भी नहीं करवा पाया है, एक नहीं साल करवा लगा लिया, पाए। तो कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर उसका। ठीक है सर, आपका भी एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम बहुत अच्छा रहा। सर आपको तो टेक्निकल इशू वगैरह नहीं आया ना कुछ? नहीं आपका भी टाइम से स्टार्ट हुआ? टाइम से ठीक start है। हुआ, टाइम से खत्म और हुआ। बाकी आपका पेपर कैसा रहा, मतलब जनरल पेपर फर्स्ट पेपर में? पेपर तो कॉमन सा था, नॉर्मल जैसा आता है वैसा ही, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, लेकिन जो सब्जेक्टिव जो पेपर था उसमें एंशिएंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा था। ठीक है। क्योंकि मॉडर्न और जैसे मिडिवल है उसको जी। बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया इन्होंने। ओके। एंशिएंट का पूरा ही पोर्शन दे रखा है एंशिएंट का लगभग। और सर बाकी मतलब जैसे क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट में थे कि सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा थे? मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट में ही थे, सिंगल स्टेटमेंट के बहुत कम क्वेश्चन थे, कोई 2-4 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से। मतलब लेंथी को पेपर बन गया ना फिर तो लेंथी ये। था। और लेवल के क्या लेवल बताएंगे, मॉडरेट या हार्ड? लैंग्वेज हार्ड तक पहुंच सकता है आपके लगे। ओके। और आपको सर कैसा लगा, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा, पेपर हो पाया टाइम पे पूरा? हाँ, टाइम पे हो गया था। कि मतलब 3 घंटे में आपका कोई क्वेश्चन छूटा नहीं? हाँ, नहीं छूटा। ठीक है सर, आपका पेपर कैसा रहा? सर टाइम मैनेजमेंट हो पाया आपका सही से? और बाकी आप पेपर 1 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एवरेज था। एवरेज पेपर था। बाकी लेंथी लगा आपको पेपर? हाँ तो नेट के हिसाब से तो नेट के हिसाब से तो हाँ बिल्कुल मॉडरेट पेपर तो वो बनाता ही है। ठीक है। और बाकी आपको कोई यूनिट ऐसी लगी कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हों, जैसे जो फिक्स रहता है सिलेबस। फिक्स रहता है वो तो ठीक है। ओके। और मैथ्स वगैरह इजी लगा आपको, सही करने लायक? ओके सर। बाकी आपका पेपर 2 कैसा रहा सर? अच्छा। ओके, थैंक यू सर। आपका पेपर कैसा रहा ओवरऑल? पेपर अच्छा रहा और लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा मतलब लेंदी आया है पेपर। ओके। और पेपर 1 में जैसे बात करें हम, तो पेपर 1 का लेवल कैसा रहा, मतलब मीडियम या थोड़ा हार्ड बोलेंगे? पेपर 1 का लेवल अच्छा था और उसके वो DI भी अच्छी आई जी। थी, मतलब थोड़ा अच्छी, मतलब हैवी आई थी। हैवी मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा थी कि लॉन्ग ज़्यादा थी प्रोसेस? नहीं, कैलकुलेटिव थी, लॉन्ग नहीं थी। ओके। और बाकी आपका रीडिंग पैसेज जो आता है वो किस लेवल का कहेंगे आप? रीडिंग पैसेज अच्छा था, मतलब टाइट ही था पेपर। अच्छा। और उसका मतलब पेपर 1 टाइट हो रहा है आपका, तो उसके हिसाब से पेपर 2 कैसा रहा फिर आपका? 2 इस बार ज़्यादा डीप से आया है, हिस्ट्री का था तो और ज़्यादा डीप मतलब है वो। किसी यूनिट को ऐसा ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे मिडिवल और मॉडर्न वगैरह पार्ट होते हैं आपके, एंशिएंट होता है? मिडिवल ज़्यादा है, मिडिवल में भी शिवाजी वगैरह के बारे में कुछ ज़्यादा आया था। अच्छा ठीक है। और पेपर 1 में जैसे इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 5-5 क्वेश्चन लगभग माने जाते हैं कि हर यूनिट से आएंगे, तो ऐसा आपको लगा कि किसी पर्टिकुलर यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हों? नहीं, इसका मैंने ज़्यादा बराबर। आपने फिर तैयारी की ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ? नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन। ओके, थैंक यू, बेस्ट। तो आज के लिए हमारे तरफ से यही एनालिसिस था। बच्चों ने अपने रिव्यूज़ दिए हैं कि किस तरीके का उनका एग्ज़ाम रहा। उनको लगभग मीडियम पेपर लग रहा है, पर काफ़ी लेंथी उनको पेपर लगा है। इस तरीके से धन्यवाद।